हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डाउन सिंड्रोम के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में आप देखोगे कि हर एक सेल में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आप हमेशा जानते हो कि सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियरली समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं। इसमें आपको याद होगा कि ये जो स्पर्म होती है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो एग होता है, ओम होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब ये फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन करके ज़ाइगोट बनाते हैं तो ज़ाइगोट में 23 + 23 डेट इज़ 46, या इसको आप इस तरह भी बता सकते हो, आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में आता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में बिल्कुल आपको इजीली अब समझ आ जाएगा कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल स्पर्म होती हैं, 23 क्रोमोसोम्स उसमें होंगे, लेकिन एक एबनॉर्मल एग होता है, उसमें 23 के बदले 24 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये ज्वाइन होके 47 क्रोमोसोम्स बनाएंगे ज़ाइगोट में, राइट। अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि चूँकि इतने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये कौन सा क्रोमोसोम इसमें एडिशन में आ जाता है, एडिशनल कौन सा क्रोमोसोम होता है। तो एडिशनल इसमें आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर एडिशनल होता है। ये कैसे आपको समझ आ जाएगा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं 21 ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स 3, सोमी यानी 21 वाला क्रोमोसोम जो होता है वो 3 बार हैं या उसके 3 मेंबर्स हैं, राइट। ये 21 ट्राइसोमी ये हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी अगर हम फिर कंसंट्रेट करेंगे एक नॉर्मल डेवलपमेंट पे, हमें फिर समझ आ जाएगा ये 21 ट्राइसोमी क्या होती हैं। चलिए हम पहले नॉर्मल डेवलपमेंट देखते हैं। उसमें आप देखोगे कि ये जो एग हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स थे, राइट। ये जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स थे। अब ये 23 क्रोमोसोम्स आपस में ज्वाइन होके ज़ाइगोट में फर्टिलाइजेशन के वक्त 23 पेयर्स बनाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ कहा पेयर्स, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिए आप, पेयर्स का क्या मतलब है। क्रोमोसोम्स पेयर्स में इसलिए होते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी हैं, उनकी लेंथ एक जैसी होती हैं। नंबर 2 आपको याद रखना है कि उनका जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम पे जो पोजीशन होती है सेंट्रोमियर वो एक जैसी होती हैं। ये अभी आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने देखा क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ से क्रोमोसोम 1, यहाँ से भी क्रोमोसोम 1, यहाँ से क्रोमोसोम 2 लिया हमने, यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 2। अब देखिए ज़रा, क्रोमोसोम नंबर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल इतना लंबा है, यहाँ से जब क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा वो भी इतना लंबा होगा। उसका जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर है, इसका भी सेंट्रोमियर पोजीशन यहाँ पर होगा। तो ये हो गया एक पेयर, यानी क्रोमोसोम 1 वाली
क्रोमोसोम 1 वाली एक पेयर बन गई। इसी तरह हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 2। यहाँ से हमने क्रोमोसोम 2 लिया, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लंबा है, इससे आपको समझाने के लिए 1 सेकेंड। यहाँ से क्रोमोसोम 2 आ गया, स्पर्म से, एग से भी क्रोमोसोम 2 आ गया, तो ये एक ही पेयर बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इनकी लेंथ सेम होगी और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी सेम होगा। तो यहाँ से भी फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पर है, एंड के नज़दीक। ओके, तो ये हो गया दूसरा पेयर क्रोमोसोम नंबर 2 का। अच्छा, चूँकि हमने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 पेयर्स आपको सिखाए, क्रोमोसोम नंबर 1 की एक पेयर और क्रोमोसोम नंबर 2 की एक पेयर, इसी तरह आप बहुत सारी पेयर्स, बहुत सारी क्या, 23 पेयर्स बना सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर पेयर 3 वो ऐसी होगी, क्रोमोसोम नंबर पेयर 4 वो ऐसी होगी, राइट। तो ये सारी पेयर्स, कितनी पेयर्स बनेंगे शाबाश, टोटल ये 23 पेयर्स बनेंगे। तो 23 पेयर्स में आप हमेशा देखोगे, मैं ऐसे बनाऊंगा ये कि यहाँ से मेल, तो यहाँ से हमने देखा कि हमने यहाँ से मेल के फर्स्ट पेयर लिया, ये है इसका फर्स्ट पेयर। यहाँ से फीमेल का क्रोमोसोम मेंबर और मेल का क्रोमोसोम मेंबर, तो हो गया एक पेयर। इसी तरह मेल का एक मेंबर और फीमेल का दूसरा मेंबर, हो गया दूसरा पेयर। इसी तरह हम देखेंगे मेल का एक मेंबर यानी क्रोमोसोम एक जो स्पर्म में होता है, और फीमेल का दूसरा मेंबर जो एग में होता है, हो गया तीसरा पेयर। तो इस तरह हमने 3 पेयर्स की एग्जाम्पल देखी। तो आप इसको कंटिन्यू करके कहाँ तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहुँच गए अब 20th पेयर पे, राइट। तो इसमें क्या होगा 20th पेयर में, 20th पेयर में आप देखोगे यहाँ से 1 सेकेंड कि मेल का एक मेंबर होगा, राइट, और फीमेल का एक मेंबर, हो गया ये 20th पेयर। अब आपको ये कंसेप्ट, डाउन सिंड्रोम वाला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब जिस वक्त आप ये 21st पे आते हो, तो ये मैं रेड से लिखूँगा, मेल का एक मेंबर, राइट, लेकिन फीमेल के 2 मेंबर्स आते हैं यहाँ से, यानी एग में इस वक्त 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स हैं। होप आपको समझ आ गया होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम है यहाँ से, दिस इज द एडिशनल वन, राइट। होना चाहिए था एक ही, जिस तरह मैंने बनाया आप, लेकिन हैं कितने ये, हैं ये 2। तो इसको हम बोलते हैं 21 ट्राइसोमी, इट्स कॉल्ड 21 ट्राइसोमी। अच्छा, अगर ये कंडीशन है 21 ट्राइसोमी है, तो इसी को तो हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, राइट। इसी को तो बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, इट इज़ डाउन सिंड्रोम, राइट। अच्छा, चलिए आप इसका तो जवाब दीजिए, 22nd में क्या होगा, 22nd वाली पेयर कैसे होगी। 22nd वाली पेयर भी एक मेंबर होगा मेल का, दूसरा मेंबर होगा फीमेल का, ये होगी 22nd वाली पेयर। तो थोड़ा जल्दी से इसको रिकॉल करेंगे, राइट। तो क्या सीखा हमने सिंपल वर्ड्स में, हमने सीखा कि स्पर्म से
23 क्रोमोसोम्स आते हैं और एग से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, राइट। स्पर्म से आपको 23, दिस इज स्पर्म, दिस इज ओम और एग, तो यहाँ से भी 23। तो जब यहाँ ये टोटल ज्वाइन होते हैं जाइगोट में तो हमें मिलते हैं 23 पेयर्स। हम ऐसा क्यों कहते हैं 23 पेयर्स? सिंपल रीज़न है कि हम दो पॉइंट्स की बुनियाद पे ये कहते हैं। एक तो लेंथ इनकी एक जैसी होती है, उस बुनियाद पे हम बोलते हैं ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, क्योंकि एक पेयर में जो लेंथ होती है दो मेंबर्स की वो एक जैसी होती है। अगर अगर उसमें दो मेंबर्स होंगे, छोटे होंगे तो दोनों छोटे होंगे, एक ही साइज़ के होंगे। और दूसरा पॉइंट हमने याद रखना है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इस तरह हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने एक देखा, ये मेंबर इसमें मेल से आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये इसमें फीमेल से आ गया, तो ये पहली पेयर हो गई। इसी तरह ये मेंबर मेल से आ गया और ये मेंबर फीमेल से आ गया, तो ये दूसरी पेयर होगी। इसी तरह कितनी पेयर्स बनेंगी टोटल? शाबाश, इसमें हमारे पास 23 पेयर्स बनेंगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिस तरह हमने पहला पेयर, दूसरा पेयर या और भी पेयर्स बना दिखाई मैंने आपको, ये पहला पेयर एक मेल से आ रहा है, दूसरा फीमेल से। एक क्रोमोसोम मेल से आ रहा है, दूसरा फीमेल से। एक क्रोमोसोम मेल से आ रहा है और एक ही फीमेल से आ रहा है, तो इसी वजह से तो पेयर बनती हैं। लेकिन जब हम पहुंचते हैं क्रोमोसोम नंबर 21 पे, 20 तो नॉर्मल है, 20 में हमने देखा मेल से एक मेंबर आ गया और फीमेल से एक क्रोमोसोम आ गया। लेकिन जब हम 21 पे पहुंचते हैं हम देखते हैं कि भाई यहाँ फीमेल से हमें इसी साइज़ के दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं और मेल से हमें एक ही मिलता है। हमें तो फीमेल से मिलने चाहिए थे हमें तो फीमेल से मिलने चाहिए थे एक ही क्रोमोसोम और मेल से एक, लेकिन मिलते कितने हैं? दो क्रोमोसोम। तो इसकी वजह से इस 21st पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 21 ट्राइसोमी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो 22 में बताइए क्या होगा? भाई सिंपल है, मेल से एक मिलेगा और फीमेल से एक, तो उसकी वजह से 22nd भी नॉर्मल ही होगा। उनकी लेंथ भी सेम होगी, उनका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी सेम होगा, राइट। लेंथ और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इनकी सेम होगी। तो इसी तरह 23 पेयर भी। प्रॉब्लम कहाँ पर देखी आपने? प्रॉब्लम आपने यहाँ देखी, जिसको हम बोलते हैं 21st पेयर। 21st पेयर में हमें प्रॉब्लम दिखती है, यहाँ 2 के बजाय 3 हमें मिलते हैं। तो यही कंडीशन है किसकी? डाउन सिंड्रोम की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं कि इस पेशेंट में कौन कौन सी फिर फिज़िकल कंडीशंस होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।